नमस्कार। राजस्थान में 13 नवंबर को उपचुनाव के मतदान होने हैं। राजस्थान की 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। तारीख नजदीक आने के साथ साथ सियासत का टेम्परेचर हाई होता जा रहा है। टोंक जिले की देवली उनियारा विधानसभा सीट प्रदेश की सबसे हॉट सीट बन गई है। इस सीट को लेकर कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय उम्मीदवार सियासी जोड़ गुणा बाकी ने हलचल मचा रखी है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीजेपी के समीकरणों को संवारने के लिए लगातार दौरा कर रहे हैं। पिछले 2 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने इस सीट पर कब्जा जमाया है। अब बीजेपी यहां पर जीत हासिल करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। देवली उनियारा विधानसभा सीट पर 8 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, लेकिन बात मुकाबले की करें तो मुकाबला अब त्रिकोणीय हो गया। सबकी नजरें इस सीट पर टिकी हुई है। बीजेपी के राजेंद्र गुर्जर को जिताने के लिए भजनलाल सरकार ने डेरा रखा है। टोंक सांसद हरीश मीणा की सिफारिश पर मिले कांग्रेस उम्मीदवार केसी मीणा चुनावी मैदान में है। तीसरी चुनौती कांग्रेस नेता सचिन पायलट के करीबी नरेश मीणा ने पेश कर रखी है। नरेश के निर्दलीय चुनाव लड़ने पर बीजेपी की लड़ाई त्रिकोणीय संघर्ष में बदल दी गई है। देवली उनियारा विधानसभा सीट पर गुर्जर मीणा जाति की बाहुल्य सीट है। गुर्जर मीणा इस सीट पर उम्मीदवार की तकदीर का फैसला करते हैं। इस सीट पर बीजेपी 2 विधानसभा चुनाव में लगातार जीत के लिए तरस गई है। विधानसभा चुनाव 2018 और 2023 में कांग्रेस के हरीश मीणा ने लगातार अपना कब्जा जमा कर लोहा मनवाया है। अब सीट पर जीत की तलाश में बीजेपी ने जान झोंक रखी है। इसको लेकर दोनों उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा ने भी चुनावी सभाएं की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार चुनावी सभाएं कर रहे हैं। सरकार के 2 मंत्री कन्हैया लाल और हीरालाल नागर, साथ ही भीलवाड़ा के सांसद ने भी डेरा डाल रखा है। बिगड़े हुए समीकरणों को सुधारने के लिए लगातार नेता चुनावी मैदान में जुटे हुए हैं। देवली उनियारा विधानसभा सीट पर सांसद हरीश मीणा की सिफारिश पर केसी मीणा को टिकट मिला। इसको लेकर जमकर सियासी चर्चाएं हैं। इस बीच बीजेपी इस सीट को जिताने के लिए जान लगा रही है। कांग्रेस ने अभी तक यहां पर उनका प्रचार अभियान जोर नहीं पकड़ पा रहा है। इसको लेकर लोगों में काफी चर्चा है। देवली शहर में पूर्व मंत्री शांति धारीवाल और रघु शर्मा समेत कुछ विधायकों की चुनावी सभाएं हुई है, लेकिन टोंक सांसद हरीश मीणा के नजदीकी टोंक विधायक और कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट ने अभी तक दूरी बनाई है, जो ये सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म कर रखा है। सचिन पायलट के खास नरेश मीणा ने देवली उनियारा विधानसभा सीट पर कांग्रेस का टिकट मांगा, लेकिन उनका टिकट काट कर केसी मीणा को दिया गया। नरेश मीणा को नागवारा गुजरा। सांसद हरीश मीणा को जमकर निशाना बनाया। चर्चा है कि नरेश मीणा के निर्दलीय चुनाव लड़ने से विधानसभा सीट के मीणा वोटर्स 2 फाड़ हो सकती है। इस सीट पर कुल 3 लाख वोटर्स मीणा समाज के करीबी 52,000 वोटर्स है। यदि मीणा वोटर्स नरेश मीणा की सेंध लगी तो इसका कांग्रेस के प्रत्याशी केसी मीणा को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इधर नरेश मीणा को आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल, बीएपी के बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत, निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने अपना समर्थन देने की भी घोषणा कर चुके हैं। लगातार क्षेत्र में देखा जाए तो माहौल नरेश मीणा के पक्ष में लगातार बनता जा रहा है। 13 नवंबर तक ये तस्वीर जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और माहौल में नजर आ जाएगा कि वोट ज्यादा कहां पड़े। लेकिन लगातार अभी यही लग रहा है कि नरेश मीणा कहीं ना कहीं वहां पर बाजी मारते दिख रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी दोनों ही पार्टियों को नुकसान होता हुआ दिख रहा है। लोग जो नरेश मीणा के समर्थक हैं और लोग आम जन ने वो विभिन्न अंदाज से, विभिन्न प्रकार से जो नरेश मीणा का लगातार स्वागत भी कर रहे हैं। जहां भी चुनावी सभाएं हो रही वहां नरेश मीणा का स्वागत हो रहा है। देखा जाए तो नरेश मीणा के जो समर्थक है और आम जन लोग हैं वो लगातार नरेश मीणा के समर्थन में कई प्रकार के विभिन्न अपने अपने अंदाज में नरेश मीणा का स्वागत कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। वहां की स्थानीय जो महिलाएं हैं वो लोकगीत के साथ नरेश मीणा का स्वागत कर रही है। गीत गाए जा रहे हैं, कहीं दूसरी जगह ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। विभिन्न प्रकार से नरेश मीणा का वहां पर
हर सभा में, हर जहां भी जाते हैं वहां पर उनका स्वागत होता है। नरेश मीणा की जो बॉडी लैंग्वेज देखी जाए तो कहीं ना कहीं बहुत कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा लग रहा है, ताकि उनको लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं जीत रहे हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज से लोगों में जो मोटिवेशन है वो आ रहा है कि नरेश मीणा जीत रहे हैं, इसलिए नरेश मीणा के पीछे जो लोगों का हुजूम है वो उनका बढ़ता जा रहा है, उनका कारवा है वो बढ़ता जा रहा है। ये नरेश मीणा की जो सभाओं में जो चीजें सामने आ रही है, लेकिन कौन जीतेगा कौन हारेगा ये चुनावी रिजल्ट सामने आएगा, उसमें तस्वीर पूरी साफ हो जाएगी। लेकिन फिलहाल जो माहौल है वो ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं नरेश मीणा के पक्ष में लोग आगे बढ़ रहे हैं। नमस्कार।